16 सदी में अंबर के महाराजा भगवंत दास ने इस शानदार नगरी की स्थापना की थी। इस फोर्ट का नाम रखा गया था उनके बेटे माधो सिंह के भाई भान सिंह के नाम पर। धीरे धीरे भानगढ़ राजस्थान का एक अमीर और खूबसूरत शहर बन गया। यहाँ के महल राजसी शान का प्रतीक था और बाजार हमेशा व्यापारियों से भरे रहते था। लेकिन इतिहास के पन्ने कहते हैं कि जिस जमीन पार भानगढ़ बना था वहां पहले से हाई एक रहस्य छुपा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जो धीरे धीरे पूरी नगरी को बर्बादी की तरफ ले जाने वाला था। 16 सदी में अंबर के महाराजा भगवंत दास ने इस शानदार नगरी की स्थापना की थी। इस फोर्ट का नाम रखा गया था उनके बेटे माधो सिंह के भाई भान सिंह के नाम पर। धीरे धीरे भानगढ़ राजस्थान का एक अमीर और खूबसूरत शहर बन गया। यहाँ के महल राजसी शान का प्रतीक था और बाजार हमेशा व्यापारियों से भरे रहते था। लेकिन इतिहास के पन्ने कहते हैं कि जिस जमीन पार भानगढ़ बना था वहां पहले से हाई एक रहस्य छुपा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जो धीरे धीरे पूरी नगरी को बर्बादी की तरफ ले जाने वाला था। कभी भानगढ़ एक जीता जागता शहर हुआ करता था। मंदिरों में पूजा होती थी, बाजारों में हीरे मोती बिकते थे और महलों में राजसी महफिलें सजती थी। दूर दूर से लोग यहाँ व्यापार करने आते थे। कहते हैं कि भानगढ़ की सुंदरता पूरे राजपुताना में मशहूर थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस नगरी में अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दी। रात के समय कुछ लोगों को महल के खाली कमरों से पायलों की आवाज सुनाई देती थी और कई लोगों ने अंधेरे में चलती परछाइयां भी देखी थी। भानगढ़ की सबसे पुरानी कहानी जुड़ी है एक तपस्वी साधु गुरु बालूनाथ से। कहते हैं कि जब फोर्ट बनाया जा रहा था तब साधु ने एक शर्त राखी थी। उन्होंने कहा था कि किले की कोई भी इमारत उनकी कुटिया से ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर किसी दिन महल का साया उनकी कुटिया पार पड़ा तो पूरी नगरी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन समय के साथ राजसी घमंड बढ़ता गया और महल भी ऊंचा होता गया। एक दिन महल का साया साधु की कुटिया तक पहुंच गया और उसी पाल गुरु बालूनाथ ने भानगढ़ को श्राप दे दिया। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता के चर्चे पूरे देश में था। कहते हैं कि उनकी खूबसूरती इतनी अलौकिक थी कि बेड बेड राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन रत्नावती सिर्फ सुंदर हाई नहीं, बहुत बुद्धिमान भी थी। उनकी जिंदगी शान और राजसी ताकत से भरी हुई थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उन्हें अंधेरे से देख रहा है। एक ऐसा इंसान और जो राजकुमारी को पाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करने वाला था। भानगढ़ के पास रहता था एक तांत्रिक सिंघिया। वो राजकुमारी रत्नावती से पागलपन की हद तक प्रेम करता था। लेकिन यूं पता था कि एक आम तांत्रिक कभी राजकुमारी को हासिल नहीं कर सकता। तब उसने सहारा लिया काले जादू का। रात के अंधेरे में और जंगल के बीच सिंघिया अजीब तांत्रिक क्रियाएं करता था। गांव वेल कहते दी कि उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ पागलपन था। और फिर एक दिन उसने राजकुमारी को अपने जाल में फंसने की कोशिश की। कहते हैं कि एक दिन तांत्रिक सिंघिया ने राजकुमारी के लिए भेजे गए ITR पार कला जादू कर दिया। उसका मकसद था रत्नावती को अपने वश में करना। लेकिन राजकुमारी ने उस टैल में कुछ अजीब महसूस कर लिया। उन्होंने बिना देरी किए उस टैल को एक बेड पठार पार गिरा दिया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भानगढ़ का भविष्य बादल दिया। वो पठार अपने आप तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा और कुछ हाई पालन में सिंघिया उसके नीचे कुचलकर मर गया। मरते वक्त तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया। उसने कहा, ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और यहाँ रहने वाला कोई भी चैन से नहीं जी पाएगा। उसकी मौत के कुछ हाई समय बाद भानगढ़ पार हमला हुआ। खूनी जंग हुई, महल टूट गए और धीरे धीरे पूरी नगरी वीरन बन गई। कई लोग मानते हैं कि तांत्रिक का श्राप आज भी भानगढ़ की हवा में जिंदा है और शायद इसी वजह से आज भी यहाँ रात होते हाय अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है।
आज भी लोग दावा करते हैं कि भानगढ़ में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोगों ने महल के अंदर पायलों की गूंज सुनी है, तो कुछ ने अंधेरे में किसी को चलते हुए देखा है। कई टूरिस्ट कहते हैं कि उनके कैमरास और फोन्स अचानक बैन हो गए, और कुछ लोगों का मानना है कि रात में यहाँ किसी अनजान ताकत की मौजूदगी महसूस होती है। शायद इसी वजह से सूरज ढलने के बाद किसी को भी फोर्ट के अंदर रुकने की इजाजत नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भानगढ़ फोर्ट के बाहर एक वार्निंग बोर्ड लगाया हुआ है। इस बोर्ड पर साफ लिखा है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले फोर्ट में एंट्री मना है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ सुरक्षा के लिए है, या फिर सच में कुछ ऐसा है जो अंधेरा होते हाई जाग उठता है? यही मिस्ट्री भानगढ़ को इंडिया की सबसे रहस्यमय जगहों में शामिल करती है। तो क्या भानगढ़ सच में हॉन्टेड है? क्या गुरु बालूनाथ का श्राप और तांत्रिक सिंघिया का कला जादू आज भी इस फोर्ट में जिंदा है, या फिर ये सब सिर्फ कहानियां हैं जो डर को और गहरा बना देती है? आज भी जो लोग भानगढ़ जाते हैं वो इस जगह की हवा में एक अजीब बेचैनी महसूस करते हैं, और शायद इसीलिए भानगढ़ फोर्ट का नाम सुनते हाई लोगों के दिल में एक अनजाना डर जिंदा हो उठता है। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।